तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक न्यू एनिमेशन है, तो आप अगर चेक करके इसे देखकर बताना कि ये कितना अच्छा है। अगर अच्छा हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो। अगर इस पर 1 के व्यू आते हैं तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, और कहीं 1 के व्यू नहीं हो सकता तो मैं फिर इस एनिमेशन को वहीं पर स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एनिमेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है पेंडोरास की होती है। पेंडोरास कौन होते हैं? पेंडोरा जो है एक तरह के सोल्जर होते हैं जिनसे लड़ना होता है नोवा को। नोवा जो है यहाँ पर एनिमी है और पेंडोरा जो है वो सोल्जर हैं। और जो ये सोल्जर की खास बात ये है कि ये सिर्फ एक लड़की हो सकती है, कोई लड़का जो है वो पेंडोरा नहीं बन सकता है। बट इसमें लड़के का भी रोल है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमें एक लड़की दिखाई जा रही है, वो लड़की जो है यहाँ एक मशीन के पास आकर खड़ी होती है और अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है। जब उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं तो उसके बॉडी के अंदर बैक में एक चिप लगी होती है, जहाँ पर वो कहती है एक्टिवेट। तो यहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसके अंदर जो है एक नई ड्रेस आ जाती है और साथ में इसके पास पावर भी आ जाती है। इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आगे बताऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई एक लड़की जो होती है स्वॉर्ड लेकर यहाँ पर फाइट करने के लिए आई होती है। ये लड़की भी एक पेंडोरास है, यानी कि ये भी एक लड़ने के लिए ही आई हुई है। ये जो है जिस पर हमला करती है वो एक और लड़की होती है, यानी अभी जो है यहाँ फाइट प्रैक्टिस वाली चल रही होती है। और ये फाइट जो है स्क्रीन पर कोई और भी देख रहा होता है। जो आर्मी के बहुत बड़े सोल्जर होते हैं वो लोग यहाँ पर इनकी फ़ाइट को देख रहे होते हैं। इस मिलिट्री स्कूल के अंदर बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ती हैं जो अलग अलग रैंक पर होती हैं। जो स्टार्टिंग में लड़की दिखाया था मैंने वो रैंक 1 पे होती है, और बाकी जो ये लड़कियाँ लड़ रही होती हैं ये रैंक 2, 3, 4, 5 इस तरह से होती हैं। और ये जो है एक दूसरे को फाइट करते हुए डैमेज करती रहती हैं। अब ये समझने वाली बात है कि डैमेज करने के बाद इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं कुछ दिनों बाद अपने आप हील कर दोबारा बन जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतने लड़कियों को मार रही है। जो सोल्जर इस टीवी पर देख रहे होते हैं वो हायर ऑफिसर्स होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छे फाइट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि पेंडोराज नाम की जो सोल्जर हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होंगे। वो एक वक्त पे बहुत सारी लड़कियों के साथ लड़ पा रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सभी लड़कियां यहाँ प्रैक्टिस करने आई होती है, बट ये लोग ग्रुप बना लेते हैं जो नंबर 1 रैंक है उसे मारने के लिए। अब जो नंबर 1 रैंक है उसका नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये ऑफिसर कहते हैं कि क्या ये सच में इसे हरा देगी, क्या ये लड़की अकेली इन सबको हरा देगी। ये लोग जो है अभी भी कंफ्यूज हैं कि इतनी छोटी एज में ये लोग मल्टीपल अपोनेंट के साथ कैसे लड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि रैंक 1 जो होती है वो कहती है कि अब डिप्लॉयड हो जाओ, यानी कि उसके बॉडी के अंदर दोबारा से बहुत सारे पावर आने लग जाती है। यानी एक टेक्नोलॉजी टाइप की है इसकी बॉडी के अंदर। वो अपने हथियार को बाहर निकालती है और सबको यहाँ पर काटना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर टोटल 11 प्लेयर जो होते हैं मिलकर इन्हें मारने के लिए आते हैं रैंक 1 को। बट रैंक 1 जो होती है वो सिर्फ 11 सेकंड के अंदर ही इन सभी को ख़त्म कर देती है। ये सब देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा चौंक हो जाते हैं, बट इसका नाम पूछते हैं। तो यहाँ पर जो खड़ी एक लेडी होती है वो कहती है इसका नाम अनटचेबल क्वीन है, यानी आज तक इसे कोई किसी ने भी टच नहीं किया। हाँ, तुमने सही सुना, ना तो इसे मेल ने टच किया है और ना तो इसे फीमेल ने टच किया है, यानी कि ये जो है अभी तक वर्जिन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जो कि वेस्ट जापान जेनेटिक्स का एकेडमी है। यहाँ पर एक टीचर जो है लेक्चर दे रही होती है सभी स्टूडेंट को। वो जो होती है बता रही होती है पेंडोरास के बारे में। अभी जो बैठे हुए हैं स्टूडेंट वो कोई पेंडोरास नहीं है, वो यहाँ पर पहले सीखेंगे फिर उन्हें पेंडोरास बनाया जाएगा। उसके काबिल इनकी बॉडी भी तो होनी चाहिए ना। अब एक लड़की जो है ये सब सुनकर वो बोर हो रही होती है, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं खाओ, तुम क्या टेंशन नहीं दे रही हो। ये ऐसा टीचर बोलती है। काओ कहती है कि नहीं नहीं मैम, मैं तो अटेंशन दे रही हूँ।
फिर वो कहती है कि बताओ पेंडोरास क्या होते हैं। तो वो कहती है कि पेंडोरास जो होते हैं वो एक तरह के सोल्जर होते हैं जो फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं, और उनकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं कुछ समय बाद, और वो जो है अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं क्योंकि उनके 5 सेंसेस जो है वो हम एक्टिवेट कर देते हैं। वो नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। टीचर कहती है अरे तुमने बहुत ही अच्छा बताया है, वेरी गुड। फिर हम देखते हैं कि वो टीचर बताती है कि हाँ इसने सही कहा, हम जो है सभी के बॉडी को अंदर जो है अलग अलग पावर को इंजेक्ट करते हैं और उसके ब्रेन को इस काबिल बनाते हैं कि वो जो है एक पावरफुल इंसान बन सके। नॉर्मल लाइफ में कोई भी अपने 5 सेंसेस का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, बट हम टेक्नोलॉजी के वजह से हम अपने बॉडी की पूरी पावर को इस्तेमाल कर पाते हैं। तभी एक लड़का एक फ़ाइट के बारे में पूछता है जो कुछ साल पहले हुई थी, जहाँ पर ये लड़की जो होती है वो भी उस फाइट में होती है जो कि इनकी टीचर होती है। फिर वहाँ पर टीचर बताती है उस फाइट के बारे में जहाँ पर वो समुद्र के आसपास वाले इलाके में होते हैं जहाँ बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर नोवा आ जाता है। नोवा जो है यहाँ पर इन पेंडोरास का दुश्मन है, उसे ही ख़त्म करने के लिए ये फोर्स बनाई गई थी। एक यूमी नाम की जो लेडी होती है जो यहाँ पर लीडर होती है, वो लड़की कहती है कि काजुआ कहाँ पर है। तो काजुआ जो है वो कहती है कि नहीं वो अभी नहीं आ रही है, वो कहीं गई हुई है। काजुआ जो है वो कोई एक लड़की है, उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं टीचर कहती है कि हमें सबको प्रोटेक्ट करना था। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो यहाँ पर बहुत सारी कवर होती है, उसके पास वो प्रेयर कर रहा होता है। यहाँ पर काजुआ जो है उसकी ही बहन होती है जो उस फाइट के अंदर मर चुकी है। वो आंखें बंद करके अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है। जब वो छोटा होता है तो वो अपनी बहन के रूम में चला जाता है जहाँ उसकी बहन कपड़े चेंज कर रही होती है। वो कहता है कि आप मुझे छोड़कर मत जाओ, बट उसकी बहन कहती है कि हाँ मैं तो कहाँ जा रही हूँ, मैं अभी जाऊँगी और वापस जल्दी से आ जाऊँगी। मैं जो हूँ इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरा वेट करोगे ना, मुझे पता है। बहुत सारी फैमिली जो है हम पे डिपेंडेंट है, अगर मैं लड़ने लिए ही गई तो वो लोगों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए काजुआ जो होती है वो लड़ने के लिए चली जाती है। बट यहाँ पर उसका भाई जो है वो उसको कहता है कि तुम ज़रूर वापस मेरे पास आओगी। और हम देखते हैं इसके पास एक प्लेन जो है वो आता है। प्लेन के अंदर एक लड़की होती है जो कि एक प्रेसिडेंट होती है, उसका नाम चीफोन होता है। वो बताती है कि तुम्हें मैं जो हूँ मिलिट्री एकेडमी में ले जाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पेंडोरा जो होती हैं वो लड़कियाँ होती हैं और एक लिमिटर का टाइटल होता है वो जो है लड़के संभालते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तब जाके सबसे पावरफुल बनेंगे, क्योंकि सबसे पावरफुल अटैक का नाम जो होता है फ्रोजन होता है, यानी कि कुछ समय के लिए सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा। अब उस अटैक का यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक मेल की ज़रूरत होती है पेंडोरास को, इसीलिए मेल का जो टाइटल है वो लिमिटर है और वो कुछ 2 मिनट के लिए ही होता है, यानी जब वो फ्रीज करेंगे तो 2 मिनट के लिए ही फ्रीज होगा। इसीलिए यहाँ पर इसे वो बुलाने के लिए लेकर आई है ताकि वो जो है उसे यहाँ पर ट्रेनिंग दिला सके और फ्रीजिंग टेक्निक का वो यूज़ करके यहाँ पर पेंडोरास और वो लिमिटर दोनों मिलकर नोवा को आराम से हरा दें। अगर नोवा को नहीं हराते तो वो जो है यहाँ पर अर्थ पर कब्जा कर लेगा। यही सारी बातें वो उसे बताती है कि कैसे कैसे तुम्हारा रोल जो होगा यहाँ पर होगा, और स्टार्टिंग में तुम्हारी जो ट्रेनिंग होगी पेंडोरास के साथ। जो फाइट मैंने पहले आपको दिखाई थी वो फाइट दोबारा यहाँ से कंटिन्यू होती है। यहाँ पर नोवा जो देखते हो वहाँ पर एक कोर मटेरियल होता है और वो जो है यहाँ पर नोवा एक तरह का रोबोट होता है जो इन सभी को मारने लग जाता है। यहाँ पर जो उनकी लीडर यूमी होती है वो जो है बहुत तेज चिल्लाती है। हम देखते हैं कि उसके एक अटैक से इसकी सारे सोल्जर जो है यहाँ पर घायल हो जाते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स जो है वो आराम से कट जाते हैं, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख लगता है यूमी को। बट वो फील करती है उसका हाथ भी कट चुका है। वो बहुत तेज से चिल्लाने लग जाती है। नोवा के साथ फाइट करना ऐसा है कि तुम अपने डेथ के साथ फाइट कर रहे हो, यानी तुम्हारी उसमें बिल्कुल ही जान जा सकती है। फाइट के अंदर तुम घायल हो जाओ और बच जाओ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये बातें भी उस लड़के को वो बताती है। फिर हम देखते हैं यूमी अपने कुछ साथी को लेकर यहाँ से जा रही होती है। अब उनको समझ में आ गया है कि वो उसे लड़ नहीं सकते। तभी पीछे मुड़कर देखते हैं कि यहाँ काजुआ जो होती है वो यहाँ पर उसके पास जा रही होती है नोवा के। वो अपनी फुल पावर का यूज़ करती है और अपने स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करने के लिए जाती है। वो सीधा उसके कोर पर हमला करती है जिसकी वजह से उसका कोर फट जाता है और फटने की वजह से वो एकदम से यहाँ पर गायब हो जाती है क्योंकि बहुत तेज यहाँ पर ब्लास्ट होता है।
और ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो अब जिंदा नहीं बचती। यही बात जो है वो उसे बता देती है पूरी फाइट के बारे में। अब यहाँ पर वो स्कूल के पास पहुँच जाता है। हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर उतरने वाला है। उसे रिसीव करने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ भी आई होती हैं। एक लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है जो यहाँ पर आई होती है। तभी वो देखता है कि कुछ लड़कियाँ यहाँ पर फाइट कर रही हैं। यहाँ पर आवाज़ आ रही होती है इसीलिए, और जिससे वो फाइट कर रहे हैं वो अनटचेबल क्वीन होती है। जो लड़कियां यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आई हैं अनटचेबल क्वीन की, उनका भी रैंक कोई कम नहीं है। किसी का रैंक 2 है तो किसी का 3 और किसी का 4 या फिर 5। टोटल 4 लड़कियां इससे फाइट कर रही होती हैं। बट अनटचेबल क्वीन जो है अपना स्वॉर्ड निकालती है और यहाँ पर इन सबको मारना स्टार्ट कर देती है। एक लड़की तो देखकर ही डर जाती है, फिर वो उसे भी नहीं छोड़ती, वो उसके पूरे बीच में मार देती है, जिसकी वजह से वो भी यहीं पर घायल हो जाती है। फाइट करते वक्त एक लड़की का हाथ जो है उसे टच हो जाता है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता, किसी ने मुझे आज तक टच नहीं किया। और वो जो है सीधा उसके मुंह पर स्वॉर्ड मारती है, जिससे कि वो लड़की भी खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़की जो है उसके पीछे से आती है और कहती है आज तो तुम डिफीट होने का मजा चखोगी। उसका रैंक जो है 2nd होता है और उसका नाम रोलैंड होता है। इतने में उस लड़के को अंदर लाया जाता है और तभी वो देखता है कि वो जो लड़की रोलैंड होती है उसे मार पीट कर यहाँ पर फेंक रखा होता है। उसके सभी कपड़े फट चुके होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर काजुमा भी नीचे आ जाती है। काजुमा का चेहरा वो नहीं देखता है। उस लड़के को लगता है कि ये मेरी बहन है, पीछे से ऐसे ही लगती है। वो भागते हुए उसके पास जाता है और सीधा जाकर उसे हग करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर इसे किसी ने भी टच नहीं किया है और जो भी कोई टच करता है यहाँ काजुमा उसे मार देती है। तो ये लड़के को क्या वो मारेगी, ये जो है सोचने लग जाती हैं यहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं लगता है कि ये लड़का बचने वाला नहीं है। यहाँ पर जो अनटचेबल क्वीन होती है वो उसके रिएक्शन बहुत ही अजीब होते हैं। उसे देखकर उनको लगता है लड़कियों को कि ये वर्जिन जैसा रिएक्शन क्यों दे रही है। यहाँ पर वो बहुत ही हल्के आवाज़ में बोल रही होती है कि तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे जाने दो। यहाँ पर वो लड़की कहती है रोनाल्ड कि मैं जो हूँ जीत चुकी हूँ। और अगर आप यहाँ तक देखते हुए इस एपिसोड को आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। ओवर एंड आउट।